वेलकम बैक टू योर चैनल साक्षी नोट्स। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 यानी स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का एक टॉपिक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी एंड आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी ग्रोथ के लिए और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। क्लियर? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके 4 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट फैट्स, उसके बाद प्रोटीन्स, लास्ट है आपका वाटर। तो ये 4 जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो 4 पार्ट्स हैं, ये जो हैं हमें लार्ज अमाउंट में, हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द शुगर्स, स्टार्चेज एंड फाइबर्स फाउंड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कार्बोहाइड्रेट्स शुगर, स्टार्च और फाइबर होते हैं जो फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल और मिल्क प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। तो ये ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है यानी स्रोत है। दे कंटेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। The ratio between hydrogen and oxygen in carbohydrates is 2:1 like water. कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो पानी की तरह 2:1 होता है। क्लियर? टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स 2 टाइप के हैं। फर्स्ट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो क्विकली डाइजेस्ट हो जाएं, जिनका टेस्ट स्वीट हो और वो पानी में क्विकली सॉल्यूबल यानी क्विकली डिजॉल्व हो जाएं, उनको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। क्लियर? जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो इसका बिल्कुल उल्टा है। ये जो है स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। ये इनका टेस्ट स्वीट नहीं होता यानी इनका टेस्ट मीठा नहीं होता, जैसे कि स्टार्च पाया जाता है पोटैटोज में, और ये इनसॉल्यूबल होते हैं पानी में। अब देखते हैं फंक्शंस। प्रोवाइड एनर्जी फॉर वर्किंग मसल्स, यानी काम करने वाली मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? काम करने वाली मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड फ्यूल फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फ्यूल प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। हेल्प अनेबल फैट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म को अनेबल यानी सक्षम करने में हेल्प करता है। हेल्प प्रिवेंट प्रोटीन फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज एनर्जी, प्रोटीन को एनर्जी के रूप में यूज होने से रोकने में हेल्प करता है। क्लियर? उसके बाद सेकंड है हमारा फैट्स। फैट्स कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द परसेंटेज ऑफ 76, 12 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। फैट्स में 76% कार्बन, 12% ऑक्सीजन और 12% ही हाइड्रोजन होता है। फैट्स आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स, फैट्स फैटी एसिड से बने होते हैं। दे प्रोवाइड मोर कैलोरीज एज कम्पेयर टू अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। ये फूड के अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यानी घटकों के कंपैरिजन में ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। दे आर इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन लाइक A, D, E एंड K। ये विटामिन A, D, E, K जैसे विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए इसेंशियल यानी आवश्यक हैं। फैट्स के सोर्सेज देख लेते हैं। तो ये हमें 2 सोर्सेज से मिलते हैं। फर्स्ट इज एनिमल सोर्सेज एंड नेक्स्ट वेजिटेबल सोर्सेज। तो एनिमल सोर्सेज में आपके आ जाएंगे मीट और डायरी प्रोडक्ट्स, और वेजिटेबल सोर्सेज में एडिबल ऑयल्स ऑफ मस्टर्ड, कोकोनट, सनफ्लावर एट्सेट्रा। ओके, अब देखते हैं इसके टाइप्स। तो ये 3 टाइप के हैं, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स में आगे 2 पार्ट्स हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। अब हम इसको एक एक करके देखें। तो सैचुरेटेड फैट जो होते हैं रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं, ज़्यादातर एनिमल फूड्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मिल्क, चीज़ एट्सेट्रा।
ट्रॉपिकल ऑयल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल, पाल्म ऑयल एट्सेट्रा। इट कैन रेज कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये जो है हमारे जो सैचुरेटेड फैट होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकते हैं। अ हेल्दी डाइट शुड हैव लेस देन 10% कैलोरीज फ्रॉम सैचुरेटेड फैट। तो हेल्दी डाइट में सैचुरेटेड फैट्स की कैलोरीज 10% से भी कम होनी चाहिए। ओके उसके बाद है ट्रांस फैट। इट इज़ अ फैट दैट हैज़ बीन चेंज्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। ये एक फैट है जिसे हाइड्रोजनेशन नाम की प्रोसेस द्वारा बदला जाता है, बदल दिया गया है। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, कुकीज़ एट्सेट्रा। तो ये मोस्टली प्रोसेस्ड फूड में, स्नैक्स में और कुकीज़ एट्सेट्रा में, कुकीज़ आदि में प्रेजेंट होता है। ये भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकता है। ईट एज लिटिल ट्रांस फैट एज पॉसिबल टू लिव हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए ट्रांस फैट का कम से कम हमें अपनी डाइट में यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है अनसैचुरेटेड फैट। ये जो हैं लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में। सैचुरेटेड फैट सॉलिड होते हैं और अनसैचुरेटेड फैट लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। मोस्टली प्रेजेंट इन ऑयल्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से जो हमें ऑयल्स मिलते हैं उसमें ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। इफ़ यू ईट अनसैचुरेटेड फैट इंस्टेड ऑफ सैचुरेटेड फैट इट में हेल्प टू इम्प्रूव योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर आप अनसैचुरेटेड फैट की बजाय सैचुरेटेड फैट अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो इससे आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल इम्प्रूव होने में हेल्प मिलती है। तो हमारा जो अनसैचुरेटेड फैट है वो 2 टाइप में डिवाइडेड है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैट हमें वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, जैसे कि कनोला, ऑलिव एंड पीनट ऑयल्स। जो है हमारा बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, बैड यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लोअर यानी कम करने में और गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को हाई करने में हेल्प करता है। उसके बाद है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो ये भी वेजिटेबल ऑयल्स जैसे सनफ्लावर, सोयाबीन, कॉर्न ऑयल्स में प्रेजेंट होता है। ये भी हमारा जो है बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करता है। उसके बाद है फैट्स के फंक्शन। मेक योर बॉडी सॉफ्ट एंड ऑयली। तो जो हमारा जो फैट है ये बॉडी को सॉफ्ट बनाता है और ऑयली रखता है। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई, के। यानी फैट सोल्यूबल विटामिन्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड हेयर। स्किन और हेयर की मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। स्टोर्ड इन द बॉडी एंड आर यूज्ड एज एमरजेंसी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये बॉडी में स्टोर होते हैं और एनर्जी के एमरजेंसी सोर्सेज के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़। ये लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी का इम्पॉर्टेंट सोर्स है। उसके बाद थर्ड है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। प्रोटीन बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। प्रोटीन्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स सो दे कैन नॉट गेट डायरेक्टली इनटू आवर ब्लड, सो दे आर ब्रोकन इनटू अमीनो एसिड्स बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो प्रोटीन बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए वे सीधे हमारे ब्लड में नहीं जा सकते, इसलिए वे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं। There are 23 amino acids found in proteins and out of these 9 amino acids are essential for us. Proteins में 23 अमीनो एसिड पाए जाते हैं और इनमें से 9 अमीनो एसिड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? उसके बाद है प्रोटीन्स के फंक्शंस। तो पहला है हेल्प्स इन हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड रिपेयरिंग द प्रेजेंट वंस। नए सेल्स का निर्माण और प्रेजेंट सेल्स की रिपेयरिंग करते हैं। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का मेजर यानी प्रमुख सोर्स है। मेजर एलिमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स, कुछ एलिमेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में मेन एलिमेंट है। फॉर्म्स एंटीबॉडीज दैट हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शंस, इलनेस एंड डिजीजेज। एंटीबॉडीज बनाते हैं जो इन्फेक्शन, इलनेस, डिजीजेज को रोकने में हेल्प करती हैं। ओके तो इसके भी 2 सोर्सेज हैं। फर्स्ट इज एनिमल सोर्सेज एंड नेक्स्ट इज प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में मीट, फिश, एग एट्सेट्रा और प्लांट सोर्सेज में आएंगे पल्सेस, बीन्स, पीस एट्सेट्रा। क्लियर? उसके बाद लास्ट हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है वाटर। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फूड और डाइट। फूड और डाइट का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स इन 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से बना है 2 जिसकी रेशियो है 2:1। आर ब्लड कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। हमारे ब्लड में 90% वाटर होता है।
अ नॉर्मल पर्सन रिक्वायर्स 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। नॉर्मल पर्सन को 4 से 5 लीटर पानी की हर दिन आवश्यकता होती है। चलिए अब देख लेते हैं वाटर के फंक्शंस क्या क्या हैं। हेल्प्स टू रेगुलेट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड इन द बॉडी सेल। बॉडी सेल्स में फूड न्यूट्रिएंट्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। वेरी यूजफुल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित यानी रेगुलेट करता है। हेल्प्स टू रिमूव पॉइजनस सब्सटेंसेस। पॉइजनस सब्सटेंसेस यानी विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। हेल्प्स इन डाइजेशन। डाइजेशन में हेल्प करता है। हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है। ओके।